आप सभी को जैमसी की मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे निराशा में आशा रखना। आज का वचन प्रियो बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि निराशा का सामना अपने जीवन में हर कोई करता है, लेकिन प्रियो निराशा में आशा रखना बहुत बड़ी बात है। निराशा आना इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात है आशा रखना, क्योंकि जो व्यक्ति निराशा में आशा रखता है वह व्यक्ति निराशा पर जीत जाता है। हर कोई प्रियो जीवन में निराशा से गुजरता है। कई बार आपने भी अपने जीवन में निराशा को सामना किया होगा, संघर्ष से गुजरे होंगे, लेकिन प्रियो ऐसे समयों में हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ऐसे समयों में हमारे लिए परमेश्वर मार्ग जरूर निकालते हैं। प्रियो, आपने ऐसे लोगों को कहते सुना होगा और आपने देखा भी होगा ऐसे लोगों को जो हर बार ये कहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत निराशा है, मेरे जीवन में बहुत दुख है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, परिवार में शांति नहीं है, पारिवारिक जीवन में क्लेश है। लेकिन प्रियो, क्या इन सब को सोचकर हार जाएं? नहीं, विजेता वही है जो कदम बढ़ाता है। प्रियो, इस संसार में मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, पर जाती भी जरूर हैं। आप में आशा होना बहुत जरूरी है। प्रियो, जो लोग आशा रखते हैं वे लोग हर बार कदम बढ़ाते हैं और उनकी जीत होती है। प्रियो, पवित्र शास्त्र ऐसा बताता है कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने निराशा में आशा रखी, जिसको परमेश्वर पर पूरा भरोसा था, जो आज विश्वासियों का पिता कहलाता है, अब्राहम। बाइबल प्रियो ये बताती है कि अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखा और विश्वास किया। अब्राहम ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे जीवन में इतनी क्यों निराशा है, इतना संघर्ष मेरे जीवन में क्यों है, मेरे पास कोई संतान भी नहीं है। अब्राहम ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा। बाइबल प्रियो ये बताती है रोमियो 4 के उसके 18 वचन में, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम से यह वायदा किया था कि उसकी संतान होगी। अब्राहम की कोई संतान नहीं थी। अब्राहम और सारा बहुत बूढ़े हो चुके थे, न तो उनका कोई पुत्र था और न ही कोई पुत्री थी। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से यह वायदा किया कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। और अब्राहम ने इस वायदे को पकड़ लिया और पूरा विश्वास कर लिया कि अगर परमेश्वर ने कहा है कि तेरे वंश को बढ़ाऊंगा तो परमेश्वर जरूर बढ़ाएंगे, बेशक कभी भी बढ़ाए। अब्राहम ने और सारा ने ऐसा संदेह नहीं किया कि क्या सचमुच
परमेश्वर उन्हें संतान दे सकते हैं। उन्होंने ऐसा संदेह नहीं किया। अब्राहम को परमेश्वर पर पूरा यकीन था, लेकिन प्रियो ऐसा होना असंभव भरा था, क्योंकि अब्राहम 100 वर्ष का हो चुका था और सारा के भी जो गर्भ था उसकी अवस्था मरी हुई थी। लेकिन फिर भी वे दोनों विश्वास में निर्बल नहीं हुए। बाइबल प्रियो यह बताती है रोमियो 4 के उसके 19 वचन में, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। प्रियो, अब्राहम को यह पता था कि वह 100 वर्ष का हो चुका है और सारा के गर्भ की भी दशा मरी हुई है, लेकिन फिर भी यह जानकर भी वह निर्बल नहीं हुआ। प्रियो, यह असंभव भरा कार्य था, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या कठिन है? कुछ भी नहीं। अब्राहम के जीवन में निराशा थी, क्योंकि उसकी खुद की संतान एक भी नहीं थी और वे बूढ़े भी हो चुके थे, लेकिन फिर भी उनका विश्वास बूढ़ा नहीं हुआ था। उन दोनों ने विश्वास किया, उन दोनों ने वायदे को थाम लिया और यह यकीन किया कि परमेश्वर अपने वायदे को हमारे जीवन में पूरा अवश्य कर रहेंगे। इसे ही प्रियो निराशा में आशा रखना कहते हैं। निराशा चाहे जितनी मर्जी हो, लेकिन हमारी आशा कभी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां पर आशा है प्रियो वहां पर जीवन है। जहां पर आशा है वहां पर हर बार कदम बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जहां पर आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है, वहां पर निराशा अगर आई तो हार पक्का है। इसलिए मेरे प्रियो, आशा को मत छोड़े। आपकी समस्याएं, आपकी मुश्किल, आपकी परेशानी, आपके दुख, आपके आंसू कुछ भी नहीं है अगर आपके पास आशा है। यह विश्वास रखें, परमेश्वर आपके संग है और परमेश्वर आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम में से कोई भी जन आशा न खोए, निराशा में भी हम आशा रखकर बढ़ते चले जाएं। जीवन में आने वाली परेशानियां, दुख, क्लेश हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि आप हमारे संग हो। आपकी प्रतिज्ञाओं पर प्रभु हमें पूरा यकीन है कि आप हमें कभी नहीं छोड़ोगे, आप हमें कभी नहीं त्यागोगे। आप संकट में हमारी मदद करोगे, चाहे हालात कैसे भी हो, लेकिन हम आपके द्वारा सहायता को अवश्य पाएंगे। हमें ऐसा पूरा विश्वास है। हम में से हर एक जन का विश्वास सदैव अटल बना रहे, कोई भी विश्वास में कमजोर ना हो, सदैव आगे बढ़ते चले जाएं। ऐसी प्रभु दया और सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।